बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, चीन ने अपने जंगी जहाज़ नेपाल की सरहद पर उतार दिए हैं। नेपाल और भारत की सरहद पर जंगी महाज गर्म होने जा रहा है। नेपाली वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान। नेपाल अब अपनी खुद मुख्तारी और मुल्की सालमियत के लिए हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार है। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे नेपाल अब भारत की ईंट से ईंट बजाने वाला है। क्या नेपाल ने भारत को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है? आखिर दोनों देशों में इख्तलाफात की असल वजह क्या है? क्या वाकई नेपाल और इंडिया के दरमियान सरहदी तनाज़ात लड़ाई की असल वजह हैं या अंदरूनी कहानी कुछ और है? भारत ने क्यों एक ऐसे मुल्क से पंगा ले लिया है जिसको वो माजी में अपना छोटा भाई कहा करता था? क्या नेपाल के सामने भारत का मकरूह चेहरा आ गया है? क्या भारत अपने मकरूह अज़ाइम को हासिल करने के लिए नेपाल को कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहा था? क्या मोदी अमेरिका के कहने पर अपने छोटे भाई नेपाल की जड़ें काटने वाला था? नेपाल इंडिया जारी तनाज़ा में चीन ने कौन सा खुफिया पैगाम नेपाली वज़ीर आज़म को पहुंचा दिया है? चीन ने क्यों जंगी जहाज नेपाली सरहद पर उतारे हैं? आने वाले दिनों में नेपाल भारत लड़ाई में नेपाल का साथ कौन देगा? नेपाल और इंडिया की सरहद पर क्या वाकई भारतीय दहशतगर्दों को मारा गया था? नेपाल के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसको इस्तेमाल करते हुए नेपाल इंडिया को झुकने पर मजबूर कर सकता है? नाज़रीन कराम, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मकबूजा वादी पर कब्जा करके मोदी समझ रहा था कि वो नेपाल की ज़मीन पर भी बआसानी कब्जा कर लेगा, लेकिन नेपाल के रिएक्शन ने मोदी के चारों तबक रोशन कर दिए हैं। इतनी जिल्लत और रुसवाई आज से पहले कभी इंडिया ने नहीं देखी थी। जब से भारत की बाग दौड़ मोदी के हाथ में आई है, उस वक्त से भारत के ताल्लुकात दीगर हमसाया ममालिक के साथ दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोई सोच सकता था कि नेपाल, जिसको भारत अपना छोटा भाई कहा करता था, आज उसके साथ भी अपने ताल्लुकात खतरनाक हद तक खराब कर लेगा। खैर, आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि सियासी नक्शा पेश करने के बाद नेपाल की पार्लियामेंट में कौन सा खतरनाक काम किया गया है। इसके बाद आपको बताएंगे कि नेपाल का अगला सेटअप इंडिया के खिलाफ क्या होगा, और अगर नेपाल इंडिया के मामलात बिगड़ते हैं तो भारत नेपाल पर कौन सी पाबंदियां लगा सकता है। अगर भारत नेपाल पर कोई पाबंदियां लगाएगा तो नेपाल के पास भारत को टक्कर देने के लिए कौन सा हथियार मौजूद है? कैसे नेपाल भारत को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? मौजूदा सूरत हाल से भारत बतौर रियासत अस्करी, दिफाई, सियासी और नफसियाती दबाव का शिकार है, और मोदी के 56 इंच के सीने का जंगी जोश नेपाल के खतरनाक रवैये से बुलबुले की तरह बैठ चुका है। 2014 में मोदी के भारत में इक़्तिदार में आने के बाद नेपाल और भारत के दरमियान भी सरहदी तनाव उठ खड़ा हुआ है। माजी में नेपाल के भारत के साथ हमेशा ताल्लुकात अच्छे ही रहे हैं, लेकिन मोदी के जंगी जुनून ने नेपाल को 2014 से ही तंग करना शुरू किया हुआ है। लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती है। एक दिन आना था जब नेपाल के सब्र का पैमाना लबरेज होना था, और फिर वैसा ही हुआ। नेपाल ने सबसे पहले अपना सियासी नक्शा पेश किया और तमाम मुतनाज़िया सरहदी इलाकों को अपने नक्शे में शामिल करके मोदी के खिलाफ खतरे की घंटी बजा दी है। इस तमाम सूरत हाल में मोदी का बिकॉ मीडिया ये कहता रहा कि नेपाल में इतना दमखम नहीं कि वो भारत के साथ पंगा ले, लेकिन नेपाल एक गैरतमंद कौम है। ये वही गोरखा बिरादरी है जिसने अंग्रेज साम्राज्य के सामने भी सरेंडर नहीं किया था, बल्कि 2 साल तक डट कर अंग्रेजों का मुकाबला किया था। फिर ये मोदी किस खेत की मूली है? नेपाल की पार्लियामेंट ने भारत से कशीदगी के बाद नए नक्शे की मंजूरी दे दी है, जिसमें इन इलाकों को भी मुल्क का हिस्सा दिखाया गया है, जिन पर भारत और नेपाल के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं और तनाज़ा है। नए नक्शे में लिपोलेक, काला पानी और लंपियाधुरा के इलाके शामिल हैं, ताहम नई दिल्ली ने उसे मुस्तरद करते हुए एक तरफा अमल करार दिया है। नेपाल की जानिब से यह अमल भारत के साथ कई दहाइयों से जारी सरहदी तनाज़ा पर नेपाल के मौक़िफ़ में सख्ती को जाहिर करता है। नेपाल के ऐवान ज़ेरीं के बाद मुल्क की कौमी असम्बली और सदर की मंजूरी से यह नक्शा नेपाल के आइन का हिस्सा बन जाएगा। हुक्मरान जमात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म प्राचंदा का कहना है कि नेपाल मामले को पेचीदा नहीं बनाना चाहता और हम इस मसले का पुरअमन हल चाहते हैं।
नाज़रीन इकराम, भारत और नेपाल के बॉर्डर की लंबाई 1751 किलोमीटर है। नेपाल भारत के लिए अस्करी लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत के इस वक्त चीन के साथ ताल्लुकात इंतहाई ख़राब हैं। भारतीय फौज चीनियों के सामने बकरी बनी हुई है। भारत सरकार इस वक्त चीनियों को राम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे हिमाचल प्रदेश की फिक्र भी है कि कहीं चीनी हिमाचल प्रदेश पर कब्जा न कर लें। भारत सकम सेक्टर में चीन और नेपाल के हाथों परेशान है। दरहकीकत नेपाल के इस नए नक्शे की वजह से भारत के हाथ से वो तमाम इलाके निकल जाते हैं जहां से वो चीन को कंट्रोल कर सकता है। नेपाल और भारत के दरमियान जिन इलाकों पर लड़ाई चल रही है, इनमें एक इलाका लिपोलेक है। ये वो जगह है जहां भारत, नेपाल और चीन की सरहदें मिलती हैं। यही वो जगह है कि जहां पर चीनी जंगी जहाज लैंड किए गए हैं। नाज़रीन इकराम, एक बात यहाँ वाज़े करता चलूँ कि भारत ने अपने छोटे भाई नेपाल को कभी फलने फूलने नहीं दिया। उसको हमेशा भारत पर इन्हिसार रखने के लिए चालें चलता रहा। यूं समझ लें कि वो नेपाल को हमेशा अपना मोहताज बनाए रखना चाहता है। नेपाल को दूसरे हमसाया ममालिक पहुंचने और तरक्की करने का कभी मौका या रास्ता फराहम नहीं किया, लेकिन अब नेपाल ने अपनी तरक्की का रास्ता ढूंढ लिया है। अब नेपाल भारत के चुंगल से बाहर आना चाहता है। यही वजह है कि आज भारतीय गोदी मीडिया नेपाल पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि नेपाल जो कुछ भी कर रहा है वो चीन के कहने पर कर रहा है। भारत नहीं चाहता कि नेपाल और नेपाल की आवाम खुशहाल हों। अब चीन ने नेपाल के लिए रास्ते खोल दिए हैं। मोदी सरकार पसे पर्दा नेपाल को ये धमकियां दे रही है कि वो नेपाल के साथ अपने तमाम तिजारती रवाबित ख़त्म या मुअत्तल कर देगा अगर उसने हमारी बात ना मानी। लेकिन मोदी चाय वाले को अब ये बात जान लेना चाहिए कि वक्त बदल गया है। अब मोदी का बुरा वक्त शुरू हो गया है। कभी नेपाली भारतीयों के सामने खामोश रहा करते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। वो इंडिया के सामने खड़े हो गए हैं, बल्कि भारतीय फौज को भगा रहे हैं। नेपालियों ने भारत पर चढ़ाई कर रखी है। अगर भारत ने नेपाल पर किसी भी किस्म की कोई तिजारती पाबंदियां लगाई तो चीन के साथ नेपाल के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं। चीन ने इस आलमी वबा में भी नेपाल की मदद करते हुए मुतअद्दिद तिब्बी सामान के जहाज पहुंचाए थे। 2015 में भी नेपाल में आने वाले ज़ल्ज़ले के बाद चीन ने इंडिया से ज़्यादा नेपाल की मदद की थी। नाज़रीन इकराम, अब सवाल पैदा होता है कि अगर नेपाल इंडिया के मामलात ख़तरनाक हद तक बिगड़ जाते हैं तो क्या जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार नेपाल पर फौजी हमला कर सकती है? नाज़रीन इकराम, अभी चंद रोज़ कबल नेपाल की तरफ से पेश किए जाने वाले सियासी नक्शे के बाद पैदा होने वाली कशीदगी से सरहद पर एक ख़तरनाक लड़ाई भी देखने में आई है, जिसमें एक शख्स के हलाक और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलाआत हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल और भारत सरहद पर होने वाली फायरिंग में नेपाल की तरफ से पहल इसलिए की गई कि भारत की तरफ से आने वाले वो लोग कोई आम नहीं थे, बल्कि भारतीय दहशतगर्द थे, क्योंकि आज से पहले कभी नेपाल और भारत सरहद पर ऐसा कोई वाकया देखने को नहीं मिला। अगर मोदी सरकार ने नेपाल पर हमला करने की कोई गलती की तो फिर गोरखा बिरादरी अंग्रेजों के साथ होने वाली तारीख को दोहराएगी, जिसमें गोरखा बिरादरी अंग्रेज साम्राज्य के सामने डट कर खड़ी हो गई थी। उस वक़्त भी भारत की फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली फौज में गोरखा रेजिमेंट अपना एक नुमायां मकाम रखती है। एक अंदाजे के मुताबिक भारतीय सरहदों पर फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली गोरखा रेजिमेंट की तादाद 96,000 के करीब है, जो एक लंबे अरसे से भारतीय सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। अगर मोदी ने नेपाल के साथ लड़ने की कोशिश की तो फिर ये बहादुर और गैरतमंद गोरखा फौज किसका साथ देगी? गोरखा रेजिमेंट एक झटके में भारत को दिन में तारे दिखा सकती है। नाज़रीन इकराम, दूसरा और एक सबसे अहम पहलू ये है कि अगर नेपाल भारत लड़ाई होती है तो फिर नेपाल चाइना के साथ मिलकर भारत की चिकन नेक को काट डालेगा। इसी जगह पर हमला करने के लिए सबसे पहले नेपाली वजीर आजम को खुफिया पैगाम भेजा गया है और अब इत्तलाआत गर्दिश कर रही हैं कि चीनी जहाज़ों ने नेपाल और भारत सरहद पर लैंड किया है। बुनियादी तौर पर चीन भारत की चिकन नेक पर हमला करके उसे दबोचना चाहता है, क्योंकि अगर चीन इसमें कामयाब होता है तो भारत को अपनी 7 रियासतों से महरूम होना पड़ेगा। भारत ने नेपाल की जुग्राफियाई हुदूद को पामाल करने और नेपाल के एक बड़े हिस्से को हजम करने के लिए लिपोलेक पर सड़कों का जाल बिछाकर दिफाई आलात तक नस्ब करना शुरू कर दिए थे। भारत का ख्याल है कि वजीर आजम केपी ओली और उनकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव चीन की तरफ है। नेपाल कहता है सवाल ये नहीं है कि
कि नेपाल का किसके साथ झुकाव है या नहीं। बुनियादी सवाल ये है कि नेपाल अपने इलाकों पर भारत के झूठे दावे पर कैसे खामोश रह सकता है। सवाल ये है कि भारत अपने 3 पड़ोसी मुल्कों के साथ बैक वक्त महाज खोलकर क्या हासिल करना चाहता है। नाज़रीन इकराम, हमारे ख्याल में नेपाल का दिलेराना रद्द-ए-अमल मोदी सरकार के होश ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी है। अब भारत मजीद आगे नहीं बढ़ेगा और अगर ऐसा करने की कोशिश की तो फिर भारत को जिन खतरात का सामना करना पड़ सकता है वो हम आपको आगाह कर चुके हैं। सिक्किम सेक्टर लाइन काट कर भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। भारतीय फौज में मौजूद गोरखा रेजिमेंट कब बगावत कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अब मोदी सरकार को होश के नाखून ले लेने चाहिए, नहीं तो भारत की तबाही नेपाल के हाथों ही शुरू होगी।